वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा सिस्टम क्लॉक। क्लियर। हमारे टॉपिक का नाम है सिस्टम क्लॉक। तो उसके अंदर हम जो क्लॉक को रीड करेंगे वो हमारी है 8284 क्लॉक जनरेटर। तो आपको पहले पता होना चाहिए 8284 क्लॉक जनरेटर है क्या। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 8284 क्लॉक जनरेटर में क्या आएगा। क्लॉक जनरेटर आएगी इज़ एन IC डेवलप्ड बाय इंटेल। ये हमारा एक IC है, ठीक है, जिसको किसने डेवलप किया है, इंटेल ने। क्यों किया है, टू प्रोवाइड द क्लॉक फ्रिक्वेंसी, जिससे हमें इसकी क्लॉक की फ्रिक्वेंसी का पता चलेगा। रेडी एंड रीसेट सिग्नल का पता चलेगा किसमें, 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर में। इसको हम और क्या बोलते हैं, इट इज़ एन 18 पिन चिप। ठीक है, तो इसमें कितनी पिन्स आती हैं, 18 पिन्स आती हैं। क्लियर। तो आगे इन्होंने बताया है 8284 प्रोड्यूसेस द क्लॉक सिग्नल, कि ये हमें क्लॉक सिग्नल प्रोड्यूस करती है। सिंक्रोनाइजेस इट विद द रेडी एंड रीसेट सिग्नल, तो ये सिंक्रोनाइज होती है किसके साथ, रेडी और रीसेट सिग्नल के साथ। और ये किसको प्रोवाइड करते हैं, हम माइक्रो प्रोसेसर को। क्लियर है इतना। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे इसमें फंक्शंस ऑफ 8284। और फंक्शंस में क्या आएगा, इट प्रोवाइड अ स्टेबल क्लॉक, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, स्टेबल क्लॉक प्रोवाइड करती हैं। इन द केस ऑफ मल्टीप्रोसेसर सिस्टम इट फैसिलिटेट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मल्टीपल क्लॉक सिग्नल, तो ये सिंक्रोनाइज करती है किसको, मल्टीपल क्लॉक सिग्नल को। इन द केस ऑफ मल्टीप्रोसेसर सिस्टम इट फैसिलिटेट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मल्टीपल क्लॉक सिग्नल, तो ये फैसिलिटेट करके सिंक्रोनाइज करती है किसको, मल्टीपल क्लॉक सिग्नल को। किस केस में, मल्टीप्रोसेसर सिस्टम के केस में। तो आगे आता है प्रोवाइड रीसेटिंग ऑफ द टू द प्रोसेसर अलॉन्ग विद द क्लॉक सिग्नल, तो हम रीसेट कर सकते हैं इस क्लॉक सिग्नल के हेल्प से। क्लियर। तो ये है इसके फंक्शंस किसके, 8284 क्लॉक जनरेटर के। तो ये है इसकी फिगर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताया जाएगा, लॉजिक सर्किट एंड वर्किंग ऑफ 8284 क्लॉक जनरेटर, कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे हमने ये 3 लेने हैं बॉक्सेस, ठीक है, उसमें से हमने क्या लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने लेना है, ये मैंने बुक में से, तो ये मैंने ना बुक में से ये डायग्राम को उठाया, ठीक है, इसको ही आगे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसमें क्या है, मेरे पास RES है स्टार्टिंग में, ठीक है, ये अपनी इनपुट दे रहा है इस ब्लॉक को। इस ब्लॉक में, तो इस ब्लॉक में आएगा 0 LCK, जिसको हम लॉक बोलते हैं, और इसकी आउटपुट हमारी क्या आएगी, Q बार। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास आएगा Q1 एंड Q2, जो हमारी जा रही है ऑक्सीलेटर के साथ। ठीक है, एक्सटेल ऑक्सीलेटर। तो आगे फर्दर वो जा रही है इस एंड और नॉट और में, ठीक है, एंड में, और ये हमारा क्या बन जाएगा, नॉट में जाएगा तो OSC डिक्लेयर करेगा। तो F4C EFI आएगा, ये हमारा एक सर्किट क्रिएट करेगा, सर्किट हमारा जाएगा +3 सिंक्रोनाइज करेगा, और उसको आगे हम, ठीक है, आगे भेजेंगे। तो ये +2 सिंक्रोनाइज हो गया किसके साथ, C सिंक्रोनाइज के साथ। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास PCL के। ठीक है, तो आगे है रेडी AEN RDY2 AEN2। ठीक है, ऐसे ही हमने फिर से एक सर्किट क्रिएट करना है जिसमें हमने नोर एंड और एक्सोर को यूज़ करना है। उसके आगे हमने एक ये वाला बॉक्स बनाना है जिसमें हमने CL के लेनी है, ठीक है, FFI लेनी है, D लेनी है, और आगे हमारी आउटपुट हमारे पास किस में आएगी, Q में आएगी। तो आगे फिर से एक सर्किट बनेगा इन दोनों का यूज़ करके, सिंक्रोनाइज और इसका रिजल्ट को यूज़ करके, और फिर इससे हमारी एक CL की निकल गई, और यहाँ पे एक बॉक्स निकल जाएगा जिसमें से हमारी Q आउटपुट निकलेगी, उसको हम रेडी स्टेट में डालेंगे। तो आपको कि ये फिगर एज इट इज़ याद करनी होगी, समझनी होगी। ठीक है, इसमें से आपको कुछ भी नहीं, इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है। तो ये सिर्फ वर्किंग बताता है। ठीक है, अगर आपको सिस्टम क्लॉक आता है तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि मैंने थ्योरी आपको पहले बताई, फंक्शंस बताए, और फिर डायग्राम, तो आपको ये करना है। तो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है OSC और क्लॉक, और हमने PCL के यूज़ किया है। तो हमारे पास ये 3 क्या आएगी, आउटपुट आएगी। ठीक है, जनरेट किसने की, क्लॉक सेक्शन ने की। द क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, जो हमने एक्सटेल ऑक्सीलेटर लिया है, प्रेजेंट हमारे पास है सेक्शन में, वो जनरेट कर रहा है सिक्योर। तो ये जो हमारे पास एक्सटेल ऑक्सीलेटर थी, प्रेजेंट थी उस सेक्शन में, तो वो क्या जनरेट कर रही थी, स्क्वायर वेव सिग्नल को जनरेट कर रही थी, जिसमें से हमें एक आउटपुट मिल रही थी जब हम क्रिस्टल को अटैच कर रहे थे उन दो इनपुट्स में से, X1 एंड X2 के साथ। तो ये उसकी वर्किंग ही बताई हुई है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से इसको रीड करना है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर स्क्वायर वेव सिग्नल इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल, जो फ्रीक्वेंसी थी स्क्वायर वेव सिग्नल की, वही फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल के इक्वल थी। फर्दर इसमें क्या आ रहा है,
फर्दर इसमें क्या आ रहा है कि जो स्क्वायर वेव सिग्नल है वो हमारे एंड गेट को प्रोवाइड कर रहा है एंड नॉट गेट को इनडायरेक्टली बफर के साइमल्टेनियसली प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दिस इन्वर्टेड बफर हमें क्या देगा, OSC सिग्नल को देगा। और आगे हमारे पास आएगा F4C, जिसको हम फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल सेक्शन बोल रहे हैं। ये पिन को हम यूज़ कर रहे हैं सेलेक्ट करने के लिए इनपुट क्या है हमारी ऑसिलेटर में। When the input is high, then the operating frequency is determined by the external frequency input. जब हमारी इनपुट ही हाई होगी, ठीक है, ऑपरेटर फ्रिक्वेंसी में, तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी इनपुट का यूज़ करेंगे। While in other case it is determined by the crystal oscillator. तो ये इसको वैसे कौन यूज़ कर रहा है, किस केस में यूज़ कर रहे हैं वो आप देख लो, ठीक है। Through AND gate the output of oscillator is fed to the divided by the 3 काउंटर। तो ये AND गेट है, उसकी आउटपुट जो ऑसिलेटर की होती है वो 3 काउंटर में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा F और C था जो फ्रिक्वेंसी और क्रिस्टल था वो लो हो जाता है, while the FC is high। अगर ये हाई होगा तो EFP जो हमारी वो काउंटर में होगी। टाइमिंग सिग्नल रेडी होते हैं, रीसेट कर सकते हैं हम पिन्स को, प्रोड्यूस्ड बाय द काउंटर फॉर द ऑपरेशन विद द, ठीक है। यहाँ पे आएगा EFI इनपुट आएगी, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम इज नेसेसरी। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज होना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर विद द C SANEC इज यूज्ड वेयर व्हेन द crystal oscillator decides the operating frequency, then in that case this signal is subjected to ground। यहाँ पे जो C SANEC अलाउ करती है हमें सिंक्रोनाइज करना अलॉन्ग अमंग मल्टीपल 8284। जितना भी हमारा 8284 चलेगा वहाँ पे हमने सिंक्रोनाइज करना है, किसके साथ, C SANEC के साथ। इन द केस सिंगल 8284 द पिंग जो क्या होती है वो ग्राउंडेड होती है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट जनरेटेड आउटपुट क्लॉक फ्रिक्वेंसी इन बोथ केसेस विल बी 1/3 अप्लाइड इनपुट फ्रिक्वेंसी। तो ये हम उनमें से क्या होना चाहिए, 1/3 ऑफ द अप्लाइड इनपुट फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। द क्लॉक सिग्नल फॉर पेरिफेरल डिवाइसेस जनरेटेड बाय द डिवाइडिंग द क्लॉक। जो पेरिफेरल डिवाइसेस का सिग्नल होता है, क्लॉक सिग्नल होता है, वो कहाँ से जनरेट होता है, क्लॉक फ्रिक्वेंसी से। हमने बाय 2 करके निकाला होता है। बेसिकली द डिवाइसेस विद 8 to 5 टाइमर रिक्वायर्ड एक PCL के एज दे नीड लोअर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे इसकी लोअर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है जब हम इसके साथ काम करते हैं PCL के साथ। The reset section of 8284 is composed by SCHMI ट्रिगर। तो यहाँ पे ट्रिगर होता है, ठीक है। D फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होता है। ऑन द ईच नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक सिग्नल द सर्किट अप्लाई टू रीसेट सिग्नल। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लॉक सिग्नल में सर्किट हमारा कहाँ पे चल जाता है, रीसेट सिग्नल पे चल जाता है प्रोसेसर में। इनिशियली व्हेन द पावर इज फर्स्ट, अगर हमारी पावर जो फर्स्ट अप्लाई होती है कहाँ पे, RC सर्किट पे, तो हमारा लॉजिक कौन सा होता है, 0 होता है इनपुट में। तो RES जो पिन होती है वो हमारी एज इट इज़ शो होती है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे चार्ज हमारा क्या आता है, +5 V वोल्टेज जितनी आती है रजिस्टर में। तो यहाँ पे हमारा 8284 पिन कॉन्फ़िगरेशन है। पिन अगर आपने करनी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपने 18 पिन यूज़ किए हैं। आप देख सकते हो 1 2 3 4 9 यहाँ पे और 10 से 18 यहाँ पे। तो ये C SANEC यूज़ किया है, PCL का यूज़ किया है, AEN यूज़ किया है, रेडी RDY रेडी पूरा RDY2, ठीक है। तो ये हमने 3 में यूज़ कर लिया। AEN 2 यूज़ किया, CL के ग्राउंड यूज़ किया, VCC X1 X2 SANEC EFI FC OSC RES और रीसेट यूज़ किया है। तो ऐसे आपने इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन बना लेना है। तो इसी के साथ ही हम इसको एंड करेंगे, ठीक है। आपने ऐसे ही इसको अटेम्प्ट कर लेना। अगर आपको आता है, वैसे तो ये 16 मार्क्स में नहीं आता। अगर आपको आएगा तो आपने इसे ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। आप इससे ही पढ़ लो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।